हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप यानी साझेदारी को कंप्लीट करेंगे। हमने रेशियो प्रोपोर्शन को यानी 3 वीडियो में यानी 3 घंटा में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 151 क्वेश्चन। आज हम लोग आपका पार्टनरशिप को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ लें। देखिए दोस्तों, अभी का जो जनरेशन है, लोग पढ़ाई को मतलब साइड में रख करके कोई आलतू फालतू चीज़ों में फोकस करते हैं। आज उसी के मुद्दे पे एक देखिए मेरा आपका लगा हुआ एक स्टेटस लगा हुआ है कि गर्ल्स पे नहीं गोल्स पे फोकस कर छोटे, क्योंकि आज से 5 साल बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि ये पूछेगा भाई तू करता क्या है और कमाता कितना है। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो जनरेशन है वो कुछ आप फ्यूचर के बारे में ना सोच करके चंद खुशी के लिए और अपने गोल से हट करके और भटक करके और बिल्कुल फालतू के चीज़ों पे ध्यान देते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आने वाला समय में आप अपनों के साथ साथ अपने परिवार को सुखी से रख सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि भाई जिस तरह का भी हालत है और ये कोरोना जितना लाइफ को जितना नेगेटिविटी में डाल दिया हुआ है, पता चलेगा कि कहीं मुंबई दिल्ली में काम करने के लिए कोई जगह नहीं और है भी नहीं। अभी देख रहे हैं मुंबई दिल्ली वाला भी को सुकून नहीं है, वो भी घर आकर के मतलब रोजगार के लिए तर तर भटक रहा है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने गोल से मत हटें, आप बिल्कुल निरंतर अपना तैयारी को जारी रखें, क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता है कि वैकेंसी तो आना तय है भाई। आज महामारी आई हुई है, आज कोरोना आई है, एक दिन ना एक दिन कोरोना हमारे जीवन से हट जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि हर दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है। और वही बात है कि आज कोरोना आई, आज फड़फड़ा रही है, तो ये बहुत जल्द बुझने वाली है। ठीक है, लाइफ में हमारा उजियारा आएगा, और उजियारा आएगा तो फिर बहुत भयानक आएगा, क्योंकि सभी विभाग की वैकेंसियाँ बहुत दिनों से नहीं आई है। जब वैकेंसी आएगी तो भारी भरकम वैकेंसी आएगी, और वैसे में अगर अभी हम अपना तैयारी को कम कर देते हैं या फिर अपना तैयारी को छोड़ देते हैं तो फिर आप चाह करके भी आप अपने मतलब तैयारी को इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। फिर आप कुछ नहीं हो पाएगा, फिर ज़िंदगी में सिर्फ कोसने के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेहनत करते रहें, दोगुनी ऊर्जा के साथ मेहनत करें। आप ये सोच करके मेहनत करें कि अभी हमारा ये समय है कि हम भीड़ से अलग हट सकते हैं। ये सोच करके आप मेहनत करें, तब आपको मेहनत करने में ज़्यादा मन आएगा। चलिए दोस्तों, आइए देखिए टॉपिक में हम लोग आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। आज का टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप, ठीक है, यानी साझेदारी। चलिए, साझेदारी क्या होता है समझिएगा पहले। साझेदारी, साझेदारी क्या होता है दोस्तों? ये साझेदारी थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं कि इसका बेसिक साझेदारी का। साझेदारी मतलब होता है आपका कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कोई अगर बिजनेस करते हैं तो कोई पार्टनर को रखते हैं, और अगर पार्टनर को रखते हैं तो पूंजी पार्टनर का रखने का मतलब है कि कुछ पूंजी आप लगाइएगा, कुछ पूंजी आपका पार्टनर लगाएगा। 2 लोग पूंजी लगाते, मान लीजिएगा, देखिए हम एक बेसिक से समझिएगा, ए और बी नाम का 2 व्यक्ति है और दोनों ने कोई पूंजी लगाया। मान लीजिए कि 50,000 पूंजी लगाया और ये लगाया, मान लीजिए कि ये लगाया 25,000 पूंजी लगाया। बोलेगा कि दोनों ने 1 साल के बाद टोटल लाभ हुआ, मान लीजिए कि यहाँ 7500, टोटल लाभ कितना हुआ 7500। तो बोलेगा कि लाभ में से यानी 7500 का लाभ में से ए का हिस्सा क्या है, तो यहाँ पे जो हिस्सा निकलता है, वहाँ पे जो हिस्सा निकलेगा वो हिस्सा बराबर हमारा होता है पूंजी गुना समय। यानी हिस्सा जो मिलता है, यानी लाभ का जो हिस्सा मिलेगा, और लाभ का हिस्सा मतलब कहाँ से मिलता है? पूंजी, यानी जितना पूंजी लगाया और वो कितना समय के लिए लगाया, उसी हिसाब से क्या मिलेगा? लाभ का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, लाभ का प्रॉफिट का शेयर मिलेगा।
जैसे बोलेंगे भाई ये दोनों कितना कितना साल तक पूंजी लगाए, बोलेंगे कुछ नहीं पता है, तो एक एक साल के लिए, तो एक एक साल के लिए यानी 12 महीना के लिए 12 महीना इसको भी गुना कर देंगे, 12 महीना से इसको भी गुना कर देंगे। अब इसको काट दीजिएगा, देखिए यहाँ से 3 जीरो काटेंगे, 3 जीरो यहाँ से काटेंगे, 12 से 12 भी कट जाएगा, 25 से के 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। यानी बोलेंगे कि जो लाभ का जो रेशियो आएगा, ए का जो लाभ मिलेगा और बी का मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 2 और बी को कितना मिलेगा 1, और ये तीनों को मिला करके कितना मिलेगा, बोलेंगे 3 मिलेगा। यहाँ पे 3 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमारा दे देता है 7500, यानी 3 का वैल्यू 7500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2500। अगर 1 का वैल्यू 25 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 5000 बोल देंगे, और इसको बोलेंगे कि 2500 मिलेगा। यानी हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप का बेसिक हमारा ये होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि जब भी लाभ को बांटेंगे तो लाभ को जो बांटा जाता है वो आपका पूंजी और समय के गुना के यानी पूंजी और समय का गुणनफल जो होता है वही हमारा क्या होता है, लाभ का रेशियो होता है। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आर.एस. अग्रवाल का पार्टनरशिप है। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपको पूरा यूट्यूब के माध्यम से पूरा आर.एस. अग्रवाल हम कंप्लीट करा देंगे। आज हम लोग थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि नहीं वीडियो थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, हमारा जो बताने का तरीका है वो हम फास्ट कर दे रहे हैं। हम फास्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको 1 घंटा में 50 क्वेश्चन हमको करना पड़ रहा था। आज हम लोग चलिए 50 क्वेश्चन नहीं 25-25 क्वेश्चन करके करेंगे, तो हम लोग वीडियो को मतलब हमारा बताने का जो तरीका आपका स्लो हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे बोलता है नीना तथा मीना। नीना और मीना 2 लोग हैं। देखिए एक है नीना और दूसरा है मीना। नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 का निवेश करके, यानी ये 30,000 रुपया लगाई नीना ने 30,000 रुपया लगाई और मीना ने कितना लगाई, बोलेंगे 45,000 रुपया। 45,000 रुपया लगा करके व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग क्या है, यानी टोटल लाभ जो हुआ वो कितना हुआ, बोलेंगे कि 2 लाख हुआ है। 2 लाख 1.5 लाख हुआ है। टोटल लाभ कितना हुआ, 1.5 लाख हुआ है। टोटल लाभ हुआ 1.5 लाख और व्यापार चला कितना दिन तक ले, बोलेंगे 2 साल तक ले। तो हम क्या बोले, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी और समय को गुना कर देंगे भाई। तो इसको भी 2 साल से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 2 साल से गुना करना पड़ेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3 जीरो काट देंगे, 3 जीरो यहाँ से भी काट देंगे। देखिए 2 से 2 यहाँ भी चला गया, 15 दूना का 30 हो जाएगा और 15 तिया का 45 हो जाएगा। हम बोलेंगे कि लाभ का जो अनुपात आएगा कितना कितना आएगा, बोलेंगे 2 और 3 आएगा। यानी नीना को मिलेगा 2 और मीना को मिलेगा कितना, 3। मिला करके यहाँ पे कितना मिल जाएगा, बोलेंगे देखिए 2 और 3 कितना होता है, 5। हमारे अनुसार 5 होता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, बोलेंगे 1.5 लाख है। यानी 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ, बोलेंगे 1.5 लाख। अगर 5 का वैल्यू 1.5 लाख है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1.5 लाख और बट्टे का कितना, 5। क्या निकालना है आपको, मीना का निकालना है। मीना का भाग कितना है, बोलेंगे मीना का कितना है, 3 है। तो 3 से आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो 5 तिया का 15 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी 9 कर देंगे इधर हम लोग, 3 तिया 9 कर देंगे। देखिए 9 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 यानी 90,000 रुपया आपको मिलेगा मीना को कितना मिलेगा, 90,000 रुपया मिलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलता है मिथिलेश ने 4800 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, कौन है मिथिलेश, देखिए एक मिथिलेश है, वो कितना रुपया लगाया, बोलेंगे 4800 रुपया लगाया और एक व्यापार प्रारंभ कर दिया। 48,000 रुपया लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह के बाद 56,000 रुपया की पूंजी लगा करके विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई, यानी एक विद्या भी आ गई। और कितना रुपया लगा करके, तो 56,000 रुपया लगा करके। ध्यान से देखिएगा, 56,000 रुपया लगा करके। लेकिन कितना महीना बाद आई है, 7 महीना बाद आई है। आगे बोल क्या रहा है कि वर्षांत मतलब हो गया वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत मतलब हो गया 1 साल। वर्ष के अंत मतलब क्या हो गया आपका, 1 साल। तो देखिए दोस्तों
ये मिथिलेश जो है वो शुरू से ना है, अगर शुरू से यानी पूरा साल है यानी 12 महीना काम किया हो। लेकिन विद्या कितना दिन के बाद आई है, तो 7 माह बाद आई है। अगर विद्या 7 माह बाद आई है, इसका मतलब ये 5 ही महीना काम की है। ये पूरा साल है यानी 12 महीना काम किया, विद्या 7 महीना बाद आई यानी 5 ही महीना काम किया। और ये दोनों का यानी पूंजी और समय का गुना हमारा क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। काट दीजिएगा दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो गया, और देखिएगा काटिएगा, इधर काट देते हैं हम लोग, 8 छक 48, 8 सत्ते का 56। अब कटेगा क्या, देखिए नहीं कटेगा, 12 छक इधर कितना हो जाएगा भाई, बोलेंगे 72, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, यानी मिथिलेश को 72 मिलेगा तो विद्या को कितना मिलेगा 35। हम लोग को बोल क्या रहा है कि वर्षांत के अंत में 5,885 रुपया का लाभ हुआ है, टोटल लाभ हुआ है 5,885 का। देखिए 5,885 का लाभ हुआ है, और ये टोटल यहाँ पे हुआ इतना, लेकिन हमारे अनुसार कितना हुआ तो हम लोग जोड़ देंगे। देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 107 हो जाएगा। हम लोग को निकालना किसका है, विद्या का। विद्या का कितना भाई 35, इसलिए हम लोग यहाँ 35 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 35 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आप इसको काट दीजिएगा, देखिए काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको काटिएगा, काटने के बाद आप देख लीजिएगा 1925 रुपये आंसर आ जाएगा। आप काट लीजिएगा, 1925 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 1925 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 5 और 6 के अनुपात पूंजी लगा करके ए और बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करता है। यानी ए और बी नाम का 2 व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। बोलता है 5 और 6 के अनुपात पूंजी लगाया। चलिए 5 और 6 के अनुपात पूंजी लगा देते हैं। हम लोग को बोल रहा है क्या, 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 महीना के बाद ए अपना पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5 और 9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की वो बताना है। चलिए दोस्तों, हम लोग को बोल रहा है कि 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ठीक, 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश दिया हुआ 5:9। चलिए ठीक है, हमको बताइएगा 8 महीना बाद अपना पूंजी अगर ए वापस ले लेगा, यानी 8 ही महीना तक काम करेगा, ये 8 महीना तक काम करेगा। और देखिए पूंजी और समय दे दिया, और ये दोनों का गुना क्या होता है, बोलेंगे कि लाभ होता है। लाभ का भी रेशियो दिया, 5 और 9 दे दिया है, यही ना दिया, लाभ का रेशियो देखिए 5 और 9 दिया हुआ है। हम बोलेंगे कि भाई ये टोटल इसका पूंजी यहाँ पे कितना हो जा रहा है, बोलेंगे कि देखिए 40 हो जा रहा है। यहाँ पे कितना 5 है, यानी 5 का वैल्यू कितना 40 है, यानी कितना गुना, बोलेंगे 8 गुना। अगर ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना होना चाहिए। अगर ये 8 गुना है तो यहाँ का भी 8 गुना होना चाहिए। तो 9 का 8 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 72 होना चाहिए यहाँ पे। तब 72 कब आएगा, 6 ऑलरेडी है, 72 कब आएगा, जब ये 12 महीना तक काम करेगा। जब भी 12 महीना तक काम करेगा तो 72 ऑलरेडी आ जाएगा। हम किए क्या, इसको 5 पूंजी है, 8 महीना तक काम किया, और पूंजी और समय का गुना क्या कहलाता है, बोलेंगे लाभ कहलाता है। तो देखिए 5 और 8 गुना 40, 40 मतलब यहाँ 5 का वैल्यू 40, तो कितना गुना, बोलेंगे 8 गुना। जब ये 8 गुना तो वो 8 गुना होगा भाई, यहाँ पे 8 गुना यानी कितना होना चाहिए 72। लेकिन 6 है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 72 आ जाएगा। बोलेंगे कि 6 को 12 से गुना कर देने से 72 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मास। 12 मास आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हेमंत ने 5,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। चलिए हेमंत नाम का एक लड़का है, उसने 5,000 रुपया निवेश करके 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 रुपया की राशि संदीप व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। चलिए ये हेमंत बोल रहा है 50,000 रुपया लगा करके व्यापार प्रारंभ किया। संदीप आया, वो कितना रुपया लगा दिया है, बोल रहा है 70,000 रुपया लगाया है। लेकिन ये 8 महीना बाद आया है।
संदीप 8 महीना बाद आया है। बोल कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। वो पूछ रहा है भाई व्यापार कितना दिन तक चला है, 3 साल तक चला है। हेमंत तो शुरू से लेकर के अंत तक काम करेगा ना, यानी 3 साल काम करेगा ना। 3 साल में 36 माह लिख दें, कोई दिक्कत? अब बोलेंगे 3 साल काहे नहीं लिखें, 36 महीना कहाँ लिख दें, क्योंकि ये 8 महीना बाद आया, इधर महीना में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 3 साल को 36 महीना लिख दिए। आप हमको बताइएगा संदीप 8 महीना बाद आया, इसका मतलब हेमंत से 8 महीना कम काम करेगा वो। ये टोटल 3 साल काम किया और ये 8 महीना बाद आया, इसका मतलब जो है संदीप हेमंत से 8 महीना कम काम करेगा। 8 महीना कम काम करेगा, ये 36 महीना कर रहा है, यानी इसका मतलब ये जो है 8 महीना कम करेगा, नहीं कितना करेगा, तो 36 में से हम लोग 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, बोलेंगे 26 महीना काम करेगा। 36 में से हम लोग को 8 घटा देंगे, कितना बच, अच्छा 36 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलेंगे 28 महीना काम करेगा। 28 महीना काम करेगा। और हम लोग को पता भाई पूंजी और समय का ही गुना क्या होता है, लाभ का अनुपात, तो यही तो हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। चलिए 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ खत्म कीजिए, यहाँ पे और कटेगा, देखिए 4 9 का 36 और 4 7 का 28, अब नहीं कटेगा, 5 9 45 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, यानी 45 अनुपात 49 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 45 अनुपात 49 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोल रहा प्रकाश, सुनील तथा अनिल, प्रकाश, सुनील और अनिल 3 लोग हैं। देखिए प्रकाश, सुनील और अनिल ये 3 लोग हैं। बोल रहा है संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, ठीक, 16.5 लाख, ये 11 लाख रुपया, ये 16.5 लाख रुपया और ये 8.25 यानी 8.25 लाख रुपीस पूंजी में निवेश करता है। आगे बोल रहा है कि 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ जो है 19.5 लाख था, यानी 3 साल में इन लोग तीनों मिल करके कितना कमाया भाई, 3 साल में कमाया 19.5 लाख कमाया है, 3 साल में उतना कमाया है। हम लोग को बोल क्या रहा है कि इस लाभ में अनिल का भाग का 50% क्या होगा, ये 50% पूछ रहा है। दोस्तों देखिए 3 साल तक व्यापार चला, क्या शुरू से तीनों है, तो देखिए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है कि कौन बाद में आया कि आया, इसका मतलब ये तीनों जो है आपका स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक है, और स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक रहने का मतलब है कि 3-3 साल का काम करना, यानी ये भी 3 साल काम करेगा और ये भी 3 साल काम करेगा और ये भी 3 साल काम करेगा। पूंजी और समय का गुना मतलब लाभ का अनुपात, तो ये लाभ का अनुपात हो गया है। अब जो कटेगा काटिए, 3-3 से सब तो कट जाएगा। अब इसको काटिएगा, देखिए 11 1 11 कट जाएगा, इसको काटिएगा 11 1 11, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, बचेगा 5, 11 5 55 हो जाएगा। यहाँ पे काटिएगा तो देखिए 11 7 77 कट जाएगा, पॉइंट बैठा करके बचेगा यहाँ पे कितना, तो 5 बचेगा और 11 5 55 हो जाएगा, यानी हमारा जो पूंजी का अनुपात आएगा 1 1.5 और यहाँ 0.75 का आएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये पॉइंट को हटा करके बट्टा में यहाँ पे 100 कर दीजिए और ये पॉइंट हटा करके 10 कर दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे कर दिए तो इसको बट्टा को हटाने के लिए देखिएगा, यहाँ बट्टा को हटाने के 100 को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि बट्टा के रूप में रेशियो तो होती नहीं है। 10 और 100 का एलसीएम ले लीजिएगा और 100 से हम लोग को क्या कर देंगे गुना, इसको भी 100 से गुना और इसको भी 100 से गुना, तो देखिए ये कितना बन जाएगा, आप देख लीजिएगा, ये 100 से खत्म हो जाएगा, इधर बचने का कितना 100, इधर 15 को 10 से गुना कर देंगे कितना बन जाएगा 150, और इधर कितना बन जाएगा 75। आप इसको काटिएगा, 25 3 का 75, 25 6 150 और 25 4 100, यानी हमारा जो रेशियो आएगा पूंजी लाभ का 4 6 और 3 का रेशियो आएगा, 4 6 और 3 का रेशियो आएगा। बोल क्या रहे भाई, देखिए तो 6 4 10 और 3 13, टोटल हमारे यहाँ कितना 13। देखिए इधर कर रहे हैं टोटल हमारे यहाँ पे 13, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना बोलेंगे 19.5 लाख। 13 का वैल्यू दिया हुआ 19.5 लाख, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलेंगे 19.5 लाख बटे का कितना 13। हमको निकालने किसका बोला है, हमको निकालने बोला है इस भाग में अनिल के भाग 50% कितना होगा। तो देखिए अनिल का कितना है भाई, अनिल का टोटल कितना है 3 है,
तो अनिल का टोटल 3 है, लेकिन हम लोग को पूरा नहीं निकालना, 50% निकालना है, यानी 3 का भी आधा कर देंगे, यानी 3/2 कर देंगे। अब इसको काट दीजिएगा, पॉइंट हटा देते हैं तो एक 0 यहाँ पे चिपका देते हैं। काटिएगा, देखिए 13 1 के 13 दें का 130 हो जाएगा, 13 1 के 13 बचेगा, 6 बचेगा, और 13 × 5 = 65 हो जाएगा 15 बार में। 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 3 तिया 9 बट्टे का कितना हो जाएगा भाई 4, और 9/4 को आप कर सकते हैं 2.25 लाख में है ना टोटल, तो इसलिए 2.25 लाख आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2.25 लाख आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पे था, आप चाहते तो आप इतना ही से कर सकते थे, 1 1.5 और यहाँ पे 0.75 को जोड़ करके यहाँ पे हो जाता 2.5 हो जाता, और उधर जोड़ देंगे तो 3.25 हो जाता। 3.25 का वैल्यू आप उतना करके भी बना सकते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गौतम ने, चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है गौतम 60,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, 8 माह बाद 35,000 रुपया निवेश करके जतिन भी आ गया। देखिए 2 लोग हैं, गौतम है और जतिन है। गौतम ने कितना लगाया, 60,000 रुपया लगा करके एक व्यापार निवेश किया है, और 8 महीना के बाद जतिन आया और कितना रुपया लेकर आ गया, 35,000 रुपया लेकर आ गया है। 35,000 रुपया लेकर आया, लेकिन कितना महीना बाद, बोल रहा 8 महीना बाद। बोलता है क्या कि 2 वर्ष बाद दोनों को लाभ किस अनुपात में बटेगा, यानी व्यापार 2 साल तक चला है। 2 साल मतलब 24 माह तक, यानी गौतम तो पूरा 24 माह तक काम करेगा, लेकिन ये 8 महीना बाद आया, यानी ये 16 महीना ही काम करेगा। काटिए, 3 0 से 3 0 गया, देखिए 5 7 का 35 हो जाएगा, और इधर काट दीजिएगा 12 बार में कट जाएगा। देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, यानी 6 तिया 18 अनुपात कितना हो जाएगा 7, 18 अनुपात 7 आपका क्या हो गया आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, बोल रहे क्या रहा है, 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुकिट चालू किया। कितना, 50,000। सरिता 50,000 रुपया लगा करके, ठीक है भाई 50,000 रुपया लगा करके 6 महीना बाद 80,000 रुपया का निवेश करके नीता भी उनके साथ साझेदार हो गई, यानी 6 महीना बाद आई, लेकिन कितना, नीता कितना रुपया लगा करके आई, 80,000 रुपया लगा करके आई है। नीता 80,000 रुपया लगाई, लेकिन 6 महीना बाद आई है। चलिए ठीक है। बोल क्या रहा है कि 1 वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ हुआ है, तो सरिता का भाग कितना होगा, यानी 1 साल तक व्यापार चला, टोटल 18,000 का लाभ हुआ है। दोस्तों देखिएगा 1 साल तक व्यापार चला है, ये तो पूरा 12 महीना तक काम करेगी, लेकिन ये 6 महीना बाद आई, यानी 6 महीना तक काम करेगी। और आप हम लोग काट देंगे, देखिए 4 0 से 4 0 गया, और काट देंगे 6 के 6, 6 दूना 12, और 2 के 2, 2 चौका 8। अब नहीं कटेगा, नहीं इसको 5 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा, मिला करके 9 मिलेगा। क्वेश्चन पे मिला करके दिया हुआ कितना भाई 18,000, यानी 9 का वैल्यू 18,000, तो 1 का वैल्यू कितना हजार 2,000। अगर 1 का वैल्यू 2,000 तो हम लोग को निकालने किसका बोला है, हम लोग को निकालने बोल रहा है सरिता का। सरिता का कितना है 5, तो 2 का 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, बोलेंगे 10,000। 10,000 सरिता को मिलेगा। सरिता को कितना मिलेगा 10,000, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ज्यादा समय ना गंवाते हम लोग। 3 मित्र पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, 45,000, 70,000, 90,000। पी क्यू आर ये लगाया है 45,000, ये लगाया है 70,000, और ये लगाया है आपका 90,000, ये आपका लगाया है 90,000। ठीक। बोल क्या रहा है कि 2 वर्ष के अंत में टोटल जो 1,64,000 का लाभ हुआ है। 2 साल तक व्यापार चला और 1,64,000 का लाभ हुआ है। व्यापार 2 साल तक चला, तो 2 साल से हम लोग को गुना कर देंगे। यहाँ पे कोई बीच में आया नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 0 सबको उड़ा दिए, और देखिएगा 2 से 2 भी सबको उड़ा देते हैं। 5 से उड़ाते हैं, 5 9 45, इधर काट देंगे 14 25 70, इधर काट देंगे 18। अब तो नहीं कटेगा भाई, 18 14 9 को जोड़ देंगे तो 18 14 कितना हो जाएगा 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा बोले 41, यानी 41 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1,64,000। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1,64,000 बट्टे का कितना हो जाएगा 41। हम लोग को निकालने किसका बोला है, हम लोग को बोल रहा है क्यू का भाग कितना होगा, यानी क्यू का पूछ रहा है, तो क्यू का निकाल देंगे भाई। क्यू का मतलब कितना 14 से गुना, तो 14 से गुना कर दीजिएगा, ये काट दीजिएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, और 14 चौका कितना हो जाएगा, बोलेंगे 14 चौका 56, और 3 0 यानी 56,000 आपका आंसर हो जाएगा। 56,000 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है निनाद विकास तथा मानव। निनाद विकास तथा मानव, ये 3 लोग हैं। बोल क्या रहा है कि एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद ने कुछ राशि का निवेश करता है। 6 महीना बाद विकास उसे 2 गुना धन लगा करके सम्मिलित हो गया। इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगा करके व्यापार में सम्मिलित हो गया। यानी देखिए 6 महीना बाद विकास आया और निनाद का 2 गुना लाया। अगर निनाद 100 लाया होगा तो ये कितना ले आया? 200। विकास 200। और अगर विकास 200 लाया तो मानव जो है विकास से 3 गुना लाया, नहीं कितना लाया? 600। कोई दिक्कत? अब आइए समय का देखिएगा। बोल रहा था 6 महीना बाद विकास उससे 2 गुना धन लगा करके शामिल हुआ। 6 महीना बाद ना, यानी ये अगर पूरा 12 महीना तक काम किया होगा तो ये तो टोटल 6 महीना तक काम किया होगा। अगर ये 12 महीना तक काम किया होगा तो ये 6 महीना तक ही काम करेगा, क्योंकि 6 महीना बाद आया है। ठीक। और बोल क्या रहा है? बोल रहा है इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगा करके शामिल हो गया। यानी 8 माह बाद शामिल हुआ, यानी 4 महीना काम किया होगा। 8 माह बाद शामिल हुआ, इसका मतलब 4 महीना काम चला। काटिए, 0 से 0 गया और काटिए। देखिए 6 के 6, 6 के 6, 6 दूना 12, 2 के 2, 2 के 2 और 2 दूना 4, यानी 1:1:2 के अनुपात में इन लोगों को लाभ बटेगा। 1 और 2 का रेशियो में लाभ बटेगा। बोल क्या रहा है भाई? बोल रहा है कि वर्ष के अंत में 45,000 का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में टोटल कितना का लाभ हुआ? 45,000 का लाभ हुआ। 45,000 का लाभ हुआ। हमारे 2, 3 और 1 4 हमारे यहाँ हुआ। 4 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे 45,000 बट्टे का 4 हो जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 45,000 बट्टे का 4 हो जाएगा, हम लोग को निकालने किसका पूछा है? हम लोग को निकालने बोल रहा है मानव का भाग। हम लोग को निकालने बोल रहा है मानव का भाग। तो मानव का भाग हम लोग निकाल देंगे। मानव का भाग निकालने के लिए हम लोग को कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और इसको काट दीजिएगा तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी 22,500। 22,500 आपका क्या हो जाएगा? आंसर 22,500 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है क्या सीना, मीना और रीना एक व्यापार में 63,000, 56,000 और 84। सीना, मीना, रीना। सीना, मीना और रीना। सीना, मीना, रीना। ठीक, कितना कितना लगाई है? सीना, मीना, रीना 63,000, 56,000, 84,000। ये 63,000, ये 56,000 और ये 84,000 पूंजी लगा करके व्यापार प्रारंभ करती है। ठीक है। बोल रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यानी जैसा निवेश हो उसी के अनुपात में लाभ को वितरित किया जाता है। इस लाभ में रीना का भाग दिया हुआ 54,000। तो कुल लाभ कितना है वो बताना है। रीना का भाग यानी इसका दिया हुआ है कि इसको प्रॉफिट होता है 54,000, तो टोटल का कितना होता है? देखिए समय का यहाँ पे कितना दिन तक है तो हम लोग को पता नहीं है। इसका मतलब है कि सब 1-1 साल के काम किया। आप 1-1 साल का गुना करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो। काटिएगा 3-3 जीरो से काट दीजिएगा, इधर काट दीजिएगा, सब कट जाएगा। देखिए तो 7-9 का 63, 7-8 का 56 और 12-7 का 84 और कटेगा क्या? अब नहीं कटने वाला है। 9, 8 और 12 का रेशियो में बटेगा। कितना हो जाएगा भाई? बोलेंगे 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। 12 और 20 हो जाएगा। 20 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 29। टोटल कितना हो जाएगा? बोलेंगे कि टोटल कितना हो जाएगा? 29। यहाँ पे रीना का दिया हुआ है कितना? 54,000। हमारे यहाँ रीना का कितना है? 12। यानी बोल सकते हैं 12 का वैल्यू कितना दिया? बोलेंगे 54,000। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे 54,000 बट्टे का कितना? 12। टोटल का पूछा, टोटल हमारा कितना आया? 29। इसलिए आप इसको 29 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। काटिएगा देखिए 4, देखिए काटिए 12 चौका 48 हो जाएगा, बचेगा 6 और 12 पचे कितना हो जाएगा? 60 बचेगा। 2 जीरो चिपका देंगे। अब हमारा जो आंसर आएगा 4500 गुने का कितना आएगा? 29। 4500 गुना
29 आएगा। आप 4500 को 29 से गुणा कर दीजिएगा। जब 4500 को 29 से हम लोग गुणा करेंगे तो 1,30,500 आएगा। अब देख लीजिएगा 1,30,500 आपका आंसर होगा। यहाँ काटने में मिस्टेक हो गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अमन ने 40,000 रुपये लगा करके एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत आया और 60,000 रुपये लगाया। देखिए अमन है और सामंत है। अमन कितना रुपये लगा करके 40,000 रुपये लगा करके, ये 40,000 रुपये लगा करके स्टार्ट करता है और ये 60,000 रुपये लगा करके स्टार्ट कर रहा है। लेकिन वो कितना महीना बाद आया, बोल रहा 6 महीना बाद आया है। व्यापार चला, उसके 3 माह बाद रचित भी आ गया। अच्छा 3 माह बाद रचित आया और 50,000 रुपया, यानी एक और व्यक्ति आ गया और रचित है, उसका नाम है 50,000 रुपये लगा करके। देखिएगा दोस्तों बोल रहा है 2 वर्ष तक व्यापार चला है, यानी जो व्यापार चला 2 साल तक चला है। 2 साल तक चला यानी 24 माह तक चला है। अमन तो शुरू से काम कर रहा है यानी 24 माह तक काम करेगा। जो सामंत आया वो 6 महीना बाद आया, यानी कहने का मतलब है कि 6 महीना कम करेगा यानी 18 महीना ही करेगा। और जो रचित आया है उसके 3 महीना बाद आया, यानी 3 महीना और वो कम करेगा, यानी इससे भी 3 महीना कम करेगा, यानी ये 15 महीना कम करेगा। यही हमारा हो जाएगा पूंजी का अनुपात। काटिएगा, देखिए तो काटिए, यहाँ 4 0 सब कट गया। और काटिएगा, और हम लोग काटते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं पहले। अच्छा 3 से काट दे, देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24। अब नहीं कटेगा, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा और 5 × 25 हो जाएगा। 32, 36, 25 आपका क्या होगा आंसर? 32, 36, 25 आपका आंसर होगा। 32, 36, 25 आपका क्या होगा आंसर? यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है 3 साझेदारी ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया और 50,000 रुपया का निवेश किया। चलिए टोटल 50,000 रुपया निवेश किया। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी है। बोल क्या रहे भाई, ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया है। ए जो है बी से 4,000 रुपया अधिक और बी सी से 5,000 रुपया अधिक। हम बोलेंगे कि अगर ये एक्स लगाया होगा तो ये कितना लगाएगा, बोलेंगे एक्स + 5,000 लगाएगा। और अगर ये एक्स + 5,000 लगेगा तो इससे 4,000 अधिक ये लगाएगा, नहीं एक्स + 9,000 लगाएगा। और ये टोटल मिला करके टोटल पूंजी कितना इन लोग का, बोलेंगे 50,000 है। कोई दिक्कत? जोड़िएगा दोस्तों, x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 14,000 हो जाएगा। और बराबर का कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब बताइएगा 3x बराबर ये 14,000 उधर जाकर के घट जाएगा तो कितना बचेगा, 36,000 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 12,000 होगा। x का वैल्यू 12,000 आने का मतलब है सी पूंजी लगाया कितना होगा, 12,000। ये कितना लगाया होगा, बोलेंगे कि 12 × 5 = 17,000। और ये 12 और 9 कितना लगाया होगा, बोलेंगे 21,000। चलिए बोलिए कोई दिक्कत? पूंजी हम लोग को निकल चुका है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, अब हम लोग को बोल रहा है तो वर्ष के अंत में 35,000 के लाभ में से ए को कितना मिलेगा, यानी टोटल प्रॉफिट 35,000 है। तो चलिए यही इसी के अनुपात में मिलेगा। पूंजी के अनुपात में तो लाभ होता है। तो देखिए 3 0 से 3 0 गया, 3 0 गया, यानी इधर पूंजी का जो लाभ का अनुपात कितना कितना है, बोलेंगे 21, 17 और 12 है। जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो 17, 12 कितना हो जाएगा, 29। 29 और 1 30 और 2 कितना, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ देखिए, टोटल प्रॉफिट कितना, 35,000 है। यानी 50 का वैल्यू 35,000 है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 35,000 बट्टे का कितना हो जाएगा, 50। हम लोग को निकालना ए का हिस्सा, ने ए का हिस्सा कितना, 21 है। ए का हिस्सा कितना, 21 है। तो आप 21 से क्या कीजिएगा, गुना। 21 से क्या कर दीजिए, गुना। तो चलिए 21 से हम लोग गुना कर देते हैं दोस्तों। 1 0 से 0 कट गया, 5 7 का 35 हो जाएगा, 2 0 इधर हो जाएगा। आप गुना कीजिएगा तो इधर हो जाएगा, पहले 2 0 दे दीजिए, 2 0 दे दीजिए, 7 1 7 और 7 दूना 14, यानी 14,700 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 14,700 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, बोलता है ए ने 45,000 पूंजी लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद भी 54,000 रुपया लगाया। ए जो लगाया 45,000 और बी कुछ समय बाद आया कितना हजार रुपया लगा करके, 54,000 रुपया लगा करके। बोल क्या रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2 और 1 के अनुपात में बांटा गया, यानी ये 2 और 1 के अनुपात में बांटा गया है, लाभ है ये जो आपका रेशियो किसका, लाभ का है, 2 और 1 का अनुपात है। बोल रहा है क्या, कितने महीने बाद 20 साझेदारी में बना, यानी कितने महीने
बाद बी साझेदारी बना, यानी कितना महीना बाद बी आया सो बताना है। हम लोग को बोल रहा है ए ने 45,000 लगाया, कुछ समय के बाद बी आया है, यानी ये तो पूरा 12 महीना तक काम किया। ये कितना महीना काम किया हम लोग को पता नहीं है दोस्तों। पहले हम लोग इसको काट दीजिए, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, और जो जो कटता है काटिए। पहले देखिए 9 5 45 और 9 6 54 और 6 के 6 6 दूनी 12, यानी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना आ गया, बोलेंगे 10। ये 10 आया, कितना का वैल्यू बोलेंगे 2 का वैल्यू। अगर 2 का वैल्यू 10 है यानी कितना गुना, 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, इधर 5 होना चाहिए, इधर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी 5 होने का मतलब यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू 5 आने का मतलब है कि b ने 5 महीना तक काम किया। अगर b 5 महीना तक काम किया, अब 5 महीने आंसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को पूछा b कितने महीने बाद आया। अगर b 5 महीना काम किया, इसका मतलब b कितना महीना बाद आया, तो बोलेंगे b कितना महीना बाद आया, बोलेंगे 7 माह बाद आया। 5 महीना काम करने का मतलब, हम अगर बोलेंगे कि आप कहीं पे आए काम करने के लिए गए और 1 साल में 5 महीना आप काम किए, इसका मतलब 7 साल आप नहीं थे, यही ना था। तो चलिए यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, 5 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाया। ए बी और सी है, ये 5 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाया है। बोल क्या रहा है कि 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% पूंजी वापस ले ली, ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद ए बी सी ने किस अनुपात में लगाया, यानी व्यापार टोटल 2 साल तक चला है। 1 साल बाद सी ने 50% पूंजी वापस ले ली। चलिए 1 साल तक तो ये पहले 8 लगा के काम किया होगा। 1 साल बाद बी का पूंजी 8 था, उसने 50% वापस ले लिया, यानी 50% कितना हो जाएगा 4, और ये 4 लगा करके कितना साल बचेगा 1 साल तक। देखिए बी क्या बोल रहा है, बी क्या 6 महीना बाद बी नहीं, इधर बोल रहा है सी ने और ए ने अपने पूंजी का 60% राशि और लगा दिया। 1 साल बाद ए का पूंजी जितना था 5 था, ए ने 1 साल बाद 60% राशि और लगा दिया। पहले था कितना 5, 5 का 60% कितना होता है भाई, 5 का 60% कितना होगा, बोलेंगे कितना होगा, देखिए कितना होता है 3, कितना होता है 3। पहले था 5, इसने 60% राशि और लगा दिया, इसका मतलब 3 और बढ़ा दिया, यानी अब कितना हो गया, बोलेंगे 8 हो गया। और ये 8 लगा करके अब कितना साल तक चलेगा, 1 साल तक। क्यों, क्योंकि व्यापार टोटल 2 साल तक चला है। 1 साल 5 लगा करके काम किया और अगला साल 8 लगा के काम किया। ये अगला 1 साल 8 लगा के काम किया और अगला साल 4 लगा के काम किया। ये बेचारा कुछ नहीं किया, इसलिए टोटल 6 लगा करके 2 साल तक काम करते रहा। इसका टोटल पूंजी कितना हो जाएगा 5 और 8, यानी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 13। इसका कितना हो जाएगा, बोलेंगे 12। इसका 8 और 4 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 12। यानी इन लोग का जो लाभ होगा 13 12 12 के अनुपात में होगा। लाभ जो होगा 13 12 और 12 के अनुपात में होगा। टोटल यहाँ पे पूछ क्या रहा है, टोटल हम लोग को पूछ रहा है लाभ का अनुपात पूछ रहा है। 13 12 12 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 13 12 12 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। चलिए ठीक है, ए बी सी है, ठीक। बोल क्या रहा है, ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीना बाद बी इससे 2 गुनी पूंजी लगाई और तथा 8 महीना बाद सी इससे 3 गुनी पूंजी लगाई। ठीक, ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीना बाद बी इससे 2 गुनी पूंजी लगाई और 8 महीना बाद सी इससे 3 गुनी पूंजी लगाई। चलिए अगर ये 100 लगाया होगा तो ये कितना लगाया होगा 200, और ये कितना लगाया होगा 300। कोई दिक्कत, यही तो बोल रहे हैं। ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीना बाद बी से 2 गुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी लगाई। चलिए ठीक है, अब आइए समय का थोड़ा देख लीजिएगा। 6 महीना बाद आया कौन, बी। ये तो टोटल पहले शुरू से लेकर के 12 महीना तक काम किया होगा। ये 6 महीना बाद आया यानी 6 महीना काम किया होगा, और ये 8 महीना बाद आया यानी ये 4 महीना काम किया होगा। यही हमारा क्या हो गया, लाभ का रेशियो। काटिए 0 0 0 गया, काटिए इधर 4 1 4 4 इधर कट जाएगा। देखिए 6 दूने 12 यानी 4 3 12 और 4 3 12। फिर से काट देंगे तो 3 3 और 3 चला गया, यानी कितना बचा भाई 1 1 और 1 का रेशियो बचा। 1 1 और 1 का रेशियो बचा। हम लोग को दिया है क्या, टोटल लाभ दिया हुआ है कितना, टोटल लाभ दिया हुआ है 27,000। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9,000। 1 का वैल्यू 9,000 हो जाएगा। हम लोग को पूछ रहा है सी का भाग, तो सी का भी भाग तो 1 है, तो 1 का वैल्यू भी तो हमारा कितना हो जाएगा 90,000। ए बी सी तीनों को 9,000 रुपया मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक किए हुए हैं।
कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको इस तरह का सेशन अच्छा लगता होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस तरह का पढ़ने में कैसा लग रहा है, आज का वीडियो कैसा लगा। आज हमने थोड़ा स्लो मोशन में किया है। आपको जैसा भी ज़रूरत पड़ेगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आप में कमेंट हम सबका रीड करते हैं। आपका कमेंट से हमें और मोटिवेशन मिलती है। आपका जिस तरह से कमेंट आता है उसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि क्लास में हम उसी तरह से आपको कंप्लीट करवाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।